हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की और कुमार मित्र बुक है। अध्याय आपके पास है 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, वेक्टर एनालिसिस एंड क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में से आप लोगों को पार्ट नंबर दूसरा आज अपलोड होने वाला है। उसमें से आप लोगों को थ्योरी पोर्शन चल रहा है। थ्योरी पोर्शन में आपको आज बताने वाले हैं सदिशों की प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी लिख सकते हो आप, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ये भी आप लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में से आप लोगों के पास कितने 7 प्रकार, शायद 7 टाइप्स होते हैं या काइंड्स ऑफ 7 काइंड्स होते हैं। पहला होता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश मतलब क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स। विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर होता है। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर होता है। शून्य सदिश नल वेक्टर होते हैं। समरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। समतली सदिश कोप लेनर वेक्टर्स होते हैं। और समप्रारंभिक सदिश क्वांटल वेक्टर्स होते हैं। क्वांटल आपके वेक्टर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को। ये आपके पास टाइप्स आपको पता होने चाहिए। समान क्या होता है, विपरीत क्या होता है, और एकांक और क्या शून्य, समरेख, सदिश, समतली, ये सारे टाइप्स को आपको डिफाइन किया जाएगा। आप लोग कुछ क्षण के लिए वेट कीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। तो आपको पहला पॉइंट बताएंगे समान सदिश। तो नीचे वाले हम सारे आप लोग नोट कर लीजिए, नीचे वाले सारे हम इरेज कर देंगे, फिर उसके आगे बताएंगे आपको। ओके, तो आप लोग देख चुके होंगे। अब फर्स्ट पॉइंट बताएंगे आपको समान सदिश। समान सदिश में लिखेंगे आप लोगों के पास क्या लिखेंगे? समान सदिश क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा क्या होती है? परिमाण व दिशा दोनों समान होती है। परिमाण दिशा दोनों समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास, ये हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके देखो परिमाण भी बराबर और दिशा भी बराबर है। जी आपके पास होता है समान सदिश होता है। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको विपरीत सदिश। ठीक है, नोट कर लीजिए। मतलब वेक्टर भी समान है और डायरेक्शन भी हमारी क्या है? समान है, वो समान सदिश कहलाता है। आप लोग नोट कर चुके हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होती हैं, समान सदिश कहलाते हैं। आप लिखेंगे विपरीत सदिश। दूसरा नंबर है क्या? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे आपके पास। वे सदिश 2 या 2 से वे सदिश आप लोग लिखिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे इस पे विपरीत सदिश में ऐसे 2 सदिश जिनकी परिमाण तो समान है या समान हो तो हों, तथा दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। परिमाण तो समान होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। हमारे पास वो विपरीत होती है, वो सदिश विपरीत सदिश कहलाता है। वो सदिश विपरीत सदिश कहलाता है। जैसे देखिए वेक्टर ए और जी हमारे पास दिशा विपरीत कर दी, लेकिन वेक्टर की दिशा क्या हमारे पास समान कर दी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए
बराबर माइनस का वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सदिश जो है क्या है, हमारे पास विपरीत है, डायरेक्शन हमारे पास विपरीत होगी तो ये अपोज करेंगे एक दूसरे का, अपोज विरोध करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, विपरीत सदिश कहलाता है। ये आपके पास हो गया, लिखिएगा। फिर इसके बाद बताते हैं आपको तीसरा पॉइंट क्या था आपके पास, शून्य सदिश या इक्वल सदिश ऐसे कुछ था, वो आपके पास आगे बताते हैं। एकांक सदिश, हो गया होगा। अब थर्ड नंबर आता है आपके पास एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको बताते हैं। यूनिट वेक्टर लिखना है, इसमें तो एक फार्मूला होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। क्या होता है? परिमाण एक होता है, इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। यह एक मात्रक हीन व विमाहीन राशि है। यह एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। अब लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा आपको जो इसका फार्मूला होता है उसके बारे में लिखना है आपको। फार्मूला भी बताते हैं आप लोग, फार्मूला भी देखिएगा। लिखना है इसमें लिख लेंगे किसी वेक्टर ए का इकाई सदिश, क्या होता है हमारे पास, ए कैप, वेक्टर ए कैप से प्रदर्शित होता है। और इसका मान निम्न सूत्र से प्रदर्शित होता है। ठीक, इससे प्रदर्शित होता है, आप लिख लेंगे वेक्टर ए का इकाई सदिश जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर सदिश वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण। ठीक, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर लिख सकते हो ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। आप लोग फार्मूला भी याद रखिएगा। ये आपके पास एकांक सदिश या यूनिट सदिश या इकाई सदिश का भी फार्मूला आपके पास होता है। जो सॉरी, ये हो गया आपके पास थर्ड नंबर। अब बताते हैं आपको फोर्थ नंबर। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर बताते हैं आपको फोर्थ नंबर। क्विक फास्ट। अब इसी के अंदर एक टॉपिक होता है आपके पास लंब कोणीय सदिश, वो भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के अंदर ही होता है, इकाई सदिश के अंदर क्या होता है, लंब कोणीय सदिश ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये मतलब होता है हमारे पास
ये होता है एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये होता है आपके पास, और ये होता है हमारे पास आई कैफ जे कैफ और के कैफ जो होते हैं आपके पास। इनके बारे में आपको जानना है, इनके बारे में थोड़ा सा पहचानना है, आपको सीखना है, तो वो सिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जो होता है आई कैफ मॉड ऑफ आई कैफ बराबर मॉड ऑफ जे कैफ बराबर मॉड ऑफ के कैफ बराबर 1 होता है हमारे पास, या आई कैफ बराबर जे कैफ बराबर के कैफ बराबर क्या होता है 1, या आई कैफ जे कैफ बराबर जे कैफ के कैफ बराबर के कैफ आई कैफ बराबर क्या होता है हमेशा 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद कर लो। यहाँ से आप लोगों को ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास गुणा जब करेंगे आई का गुणा 1 होता है, और आई यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, इसके डिसएम्प्लायर दैट के बराबर आई कैफ स्क्वायर बराबर जे कैफ स्क्वायर बराबर के कैफ स्क्वायर का भी मान हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है। आप लोग को ये पता होना चाहिए, तो इतना नोट कीजिए। फिर आगे इसके एक और फार्मूला है वो भी आपको बताते हैं, क्विक फास्ट नोट कीजिएगा जल्दी से। अब इसी आई कैप की जगह पे आ जाएगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैफ जी होता है। अब इसी का निकालेंगे, अगर हम निकाल लें यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, जो परिमाण निकाला था वो कैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट इनकी जो आई की गुणांक में जो वैल्यू होती है उनका स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है आप लोगों को लंबकोणीय सदिश में जो 3 आई जे एक्स वाई जेड होता है उनकी वैल्यू का स्क्वायर परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर ए बन जाता है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देंगे अभी, बहुत अच्छा था, आप लोग देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे डाला भी है, यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा आके। अब देखिए इसी का एग्जांपल बताते हैं, जैसे लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो जी होता है हमारे पास क्या, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे हमने लिख दिया वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये आपके पास हमने एक क्लिप डाली हुई थी, वहाँ पे आप लोग को दिखा हुआ था, जैसे हमने इसका वेक्टर ए का परिमाण ही पूछा था। तो परिमाण में क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसके गुणांक में क्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √3। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो परिमाण आ जाएगा √3 आ जाता है, इसके अनुसार आ जाता है, वही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास लंबकोणीय और एकांक सदिश आपके पास समाप्त हो गए। अब आपको बताते हैं आगे 4th नंबर जो आपके पास शून्य सदिश दी हुई है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे आप लोग। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पास, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी इसमें, आप लोग देख भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो 4th नंबर है वो डालते हैं। 4th नंबर आपके पास जो टॉपिक है क्या, शून्य सदिश, हम भी देख लेते हैं क्योंकि हाँ शून्य सदिश ये क्रम से आप लोग देखिएगा। शून्य सदिश को बोलते हैं नल वेक्टर। शून्य सदिश में क्या होता है, वह सदिश जिसका क्या होता है परिमाण हमारा शून्य होता है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट पे, शून्य सदिश जो होता है, शून्य सदिश का प्रारंभिक व
प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या होता है हमारे पास, संपाती होता है। क्या होता है, कहता आता है इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसकी कोई दिशा भी नहीं होती है, अतः इसकी दिशा अनिश्चित होती है। क्या होती है, इसकी दिशा भी हमारे पास क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब देखिए इसके आगे, तो ये अनिश्चित दिशा भी हमारे पास अनिश्चित होती है। तो ये आप लोग लिख लिए, शून्य सदिश हो गया। अब बताएंगे आपको 5th नंबर, जल्दी से नोट कीजिएगा, फास्ट नोट कर चुके हैं तो इरेज कर देते हैं हम आपको। आप लिखेंगे 5 नंबर में आपके पास है समरेख सदिश। समरेख सदिश होता है, कोलिनियर वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, वे सदिश जिनकी कार्य रेखा, वे सदिश जिनकी कार्य रेखा समांतर होती है, समांतर होती है, समरेख सदिश कहलाते हैं। समरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे कोई भी है हमारा, एक ही पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन से हमारे पास कई सारे पॉइंट निकल जाते हैं। ये हमारे पास क्या, सारे एक ही पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, एक ही समांतर जगह पे हैं, तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ई, वेक्टर डी, वेक्टर ई के बाद आएगा एफ, ए बी सी, डी ई एफ जी एच। ये सारे हमारे पास एक ही सर्कल पे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, समरेख सदिश कहलाएंगे। तो आप लोग ऐसे इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समरेख सदिश बहुत ही आसान होता है, एक ही पॉइंट पर निकाल के समांतर रेखाएं होती हैं, वही हमारा समरेख सदिश कहलाता है। 6 नंबर आपके पास बताते हैं आप लोग को, देखिए 6 नंबर में आपके पास क्या लिखा है। 6 नंबर में कौन सा टॉपिक है, समतली सदिश। कोलिनियर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होता है, क्या होता है, समतली सदिश, कोलिनियर वेक्टर। वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं, वे सदिश जो केवल एक ही तल में स्थित होते हैं, क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, वे हमारे क्या होता है, समतली सदिश कहलाते हैं। समतली सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास, समतली सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, कागज के तल में खींचे गए सभी सदिश समतली सदिश होते हैं। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, इसी का टाइप्स नंबर 7। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे आप लोग। मतलब जो कागज़ के तल पे हम कोई लाइन खींचते हैं रेखा, वो हमारा क्या होता है, समतली प्लेन लाइन पे समतली होता है। ऐसे बोर्ड पे हमने जो लाइन खींच दी, क्या हो जाएगा, समतली हो जाएगी हमारे पास। वो चीज़ होता है, कागज़ का तल जो होता है वो समतली तल कहलाता है।
अब देखिए जो 5th नंबर बचा आपके पास, 7th नंबर क्या लिखा है, समप्रारंभिक सदिश। समप्रारंभिक सदिश जो होता है कोइनिशियल वेक्टर होता है। इसमें लिखा वे सदिश जो एक ही बिंदु पर, वे सदिश जो एक ही बिंदु पर, बिंदु से प्रारंभ होते हैं, बिंदु से प्रारंभ होते हैं, समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे होता है हमारे पास, वो पॉइंट बना दिया हमने और इससे हमने क्या, समान रेखा हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिखा दी और जी हमारे पास वेक्टर डी आ गया। एक ही पॉइंट से हमने कई सारे पॉइंट निकाल लिए, वही हमारे पास क्या कहलाता है, समप्रारंभिक। मतलब एक ही प्रारंभ से हमारे पास कई सारे बिंदु निकल आए वेक्टर, वही हमारा समप्रारंभिक वेक्टर कहलाता है। तो ये हो गया आपके पास सदिशों के प्रकार, आपके पास कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो आज की वीडियो में आपके सदिशों का प्रकार ही कंप्लीट रहेगा, कल आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया, आपको नॉलेज अच्छा सा मिला होगा, आपको कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आने वाली हैं। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।